हम निकल गए हैं लंदन के लिए। यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैं पहुँच गया दशरथपुरी मेट्रो। वहाँ से मैंने मेट्रो ली एयरपोर्ट IGI 3 के लिए। वहाँ पहुँचने के साथ ही मैंने एक बस ली टर्मिनल 3 के लिए, जिसमें 15 रुपये लगा मेरा, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव। एंड देन आई रीच टू दी एयरपोर्ट ऑफ IGI 3। वहाँ पहुँचने के साथ ही काफ़ी अच्छी शॉप्स थी, शोरूम थे। सो आई थॉट कि मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, और ये सब मैंने पहली बार देखा था। इंटरनेशनल फ़्लाइट मेरी फ़र्स्ट थी, सो ड्यूटी फ्री वॉज क्रेज़ी। बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ की यहाँ पे बॉटल्स थी, और वाइन्स वगैरह, क्योंकि लोग गिफ्ट के लिए ले जाते हैं। सो काफ़ी का डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा था। देन आई थॉट आगे बढ़ते हैं, और फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। एंड जाते जाते मैंने थोड़ी और रिकॉर्डिंग कर ली, और उसके बाद मुझे आगे जाके पता चला कि बारिश अभी भी हो रही है। एंड देन मुझे लगा फ़्लाइट लेट ना हो जाए, बट टच वुड फ़्लाइट लेट नहीं हुई। मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी इंटरनेशनल। एंड देन मैंने देखा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट में ये देखिए वाइन भी सर्व होती है। सो इट वाज क्रेज़ी। लेकिन मैं, चलो भाई, अपने भाई की शादी में आ गए हैं लंदन, और ये वीडियो ले रहा है। अरे ये क्या, और भाई पर्सनली रहेगी, ये ग्रुप में ही फ़ोटो रहेगी। भाई आ तो गए हैं लंदन, अब प्लान चालू करते हैं, ट्रिप चालू करते हैं। ये थी लंदन की मेट्रो, जो कि काफ़ी क्लीन और सीटें बहुत कंफर्टेबल थी। सो ये हीथ्रो से हमने ली थी टफन पार्क के लिए। सो बीच में चेंज करना पड़ा। और फिर हम जैसे ही एग्ज़िट करते हैं टफन पार्क मेट्रो स्टेशन, नज़ारा देख के मैं हैरान हो जाता हूँ। ये पहली बार मैं शहर देख रहा था लंदन, काफ़ी खूबसूरत था यार। यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इंडिया से 200 साल आगे आ गया हूँ। चीज़ें बिल्कुल स्ट्रीम ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ब्यूटीफुल। आप बसेस देखिए, डबल डेकर बसेस रोड पे आराम से घूम रही हैं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, बहुत शांति, बहुत ही ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। इस समय रात के 10 बज रहे थे, आप देखो थोड़ा सा सूरज भी है। सो काफ़ी ब्यूटीफुल था, लेकिन मैं बहुत थका हुआ था। फिर हमने पहुंच के नाश्ता किया, डिनर किया, अंग्रेज़ी खाना, जो कि अच्छा था काफ़ी। भाई वो देखो निकल गए हैं हम अब घूमने। लंदन में आज मेरा पहला दिन है। कल मैं आया था लंदन, और आते आते फ्लैट पे ऑलमोस्ट काफ़ी लेट हो गया। आज का फर्स्ट डे है, घूमने निकल रहे हैं। आज मैं सब आपको दिखाऊंगा कैसा है लंदन। बाकी गेट की चाबी हम भूल गए। चाबी क्या है, मतलब कार्ड। अभी स्कैन करके सारे गेट खुलते हैं। आप देख सकते हो कि बच्चे लोग सारे स्कूल वगैरह जा रहे हैं। Amount of money for traveling between different zones, and there is like zones up to 6, and we are in zone 2 now. Okay. And the center is zone 1, so we are like a little bit away from the center. How sensible they are. It's a very good job to do. भाई देखो, अभी हमारा प्लान बन रहा है घूमने का। हम लोग निकलने वाले हैं। और देखो यार, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कैसे क्या हुआ। एयरपोर्ट पहुँचा मैं कल, एयरपोर्ट हीथ्रो। वहाँ इमिग्रेशन एग्ज़िट करने में थोड़ी मेहनत लगती है, काफ़ी भीड़ होती है, और 1 घंटा चले जाता है। तो वो बेसिक से सवाल आपसे पूछते हैं, क्यों आए हो, क्या पर्पस है आने का, मतलब यही 2-4 चीज़ें बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, और आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है। और फिर आने के बाद कल मैंने अपने भाई के यहाँ पे स्टे किया, और अब वो गाड़ी लेने गया हुआ है, और हम लोग निकल रहे हैं 500 किलोमीटर, या माइल्स में बोले तो मोटा मोटा 400 माइल्स के आसपास एक दूर जगह है, ब्रिंगटन आई गेस। एग्जैक्ट नेम बताऊंगा मैं, क्योंकि बड़े कॉम्प्लेक्स से नेम होते हैं यहाँ पे। तो वहाँ घूमने जा रहे हैं हम लोग, और वो जर्नी बताऊंगा। बाकी सबसे बेस्ट चीज़ मुझे जो लंदन की लग रही है, आप देखो गाड़ियाँ एकदम खड़ी हैं अपनी जगह, मतलब कोई ओवरटेक नहीं कर रहा फालतू अननेसेसरी। सब लाल बत्ती को फॉलो करते हैं, और इतना कोई मतलब बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं लोग यहाँ पे। इंडिया की तरह नहीं है, कोई भी गाड़ी कहीं भी घुसा देता है, वो सब आप जानते ही हो इंडिया में क्या हाल है। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लोग बहुत अच्छा फॉलो करते हैं।
आई थिंक ये जो इनका ड्राइविंग मेथड्स है, जिस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और इसलिए मेरे को यहाँ पे जल्दी से कहीं ट्रैफिक जाम नहीं दिख रहा है। अब देखो ये पीक टाइम चल रहा है, अभी 9:30 हो रहे हैं लंदन में, और इस समय आप देखो रोडों पे कहीं ऐसे जाम वाम नहीं लगा है, क्योंकि रेड लाइट फॉलो हो रही है, लोग एक दूसरे को जाने दे रहे हैं, एक लाइन में चल रहे हैं। तो ये एक बेस्ट चीज़ है लंदन की। तो यहाँ और दूसरा, लोगों के पास गाड़ी का कलेक्शन बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब इतनी बेस्ट गाड़ियाँ लोग चला रहे हैं। आई डोंट नो इतना पैसा है उनके पास या यहाँ गाड़ियाँ सस्ती हैं। ये देखिए एम्बुलेंस, ये लंदन एम्बुलेंस है। अब यही आप एम्बुलेंस देख लो और इंडिया की एम्बुलेंस देख लो। अब ये एम्बुलेंस क्यों है इतनी अच्छी गाड़ी के साथ कि कब किसी को इमरजेंसी हो, आप एक कॉल करो, 2 मिनट के अंदर आपके घर के नीचे मिलेंगी और 2 मिनट में पहुंचा देगी हॉस्पिटल आपको। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा वेल मैनर में सिटी को इन्होंने सिस्टमाइज, जो भी बोलते हैं, सिस्टम बना रखा है। और रोडें देखो यार, मैं तो मतलब यहीं फ़िदा हो गया इनकी रोड्स पे, जो इन्होंने वेल मेंटेन किया हुआ है। वैसे मैं लंदन, सेंट्रल लंदन में ही हूँ मैं इस समय, और वेदर काफ़ी अच्छा है। आप जैकेट डाल लो मन है तो, नहीं तो टी शर्ट में घूमो, तो ऐसा वेदर है। 25-26 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ये देखो ये बस स्टैंड है यहाँ का। सो बस स्टैंड आप देखो, नोटिस करो कि कितना वेल मेंटेन्ड है, छोटा सा। और आप देखो यहाँ पे यंगस्टर्स बहुत हैं, मतलब यंग जनरेशन मुझे काफ़ी दिख रही है। आई थिंक हो सकता है ऑफिस का टाइम है तो यंग लोग जा रहे हैं ऑफिस। बसेस देखो यार, डबल डेकर है सारी बसेस, ये देखो। क्योंकि तार तो आपको दिखेगा ही नहीं यार, रोड पे कोई तार आर का सिस्टम ही नहीं है। सीधे देखो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत बेटर है। इंडिया से कोई यहाँ आता है उसको सबसे बेस्ट चीज़ लगती है कि यहाँ हवा बहुत अच्छी है, फील कर पाते हो आप फ्रेश एयर। हम जो घरों में यूज़ करते हैं, इन केस कुछ घरों में यूज़ हो रहा है आजकल पॉल्यूशन की वजह से, खासकर दिल्ली में, एयर क्लीनर बेसिकली। तो यहाँ तो वो सबकी ज़रूरत ही नहीं है। ये गाड़ी है, इसमें कोई हिंदी गाने चला रहा है, बढ़िया लग रहा है, अपना कोई भाई है यहाँ। अब मुझे देखना पड़ेगा यार मैं कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि मुझे वापस अपने फ्लैट जाना है, गाड़ी पकड़नी है। सो अब तैयारी करी जाए, सामान वामान उठाते हैं और मिलते हैं आपको नई जगह विद फुल डिटेल कि हम लोग कहाँ कैसे जा रहे हैं। मैं मिलूँगा आपको थोड़ी देर में गाइस, चलो बाय, ठीक है। अब ये देखो रेसिडेंशियल जगह है, ये मेन रोड थी वो, वहाँ से हम अंदर गए रेसिडेंशियल जगह पे। और यहाँ पे देखो भाई, जो जन्नत है वो है पीस। इतना पीसफुल जगह है, कोई फालतू आदमी नहीं घूम रहा, कोई रोड पे गंदगी नहीं है। घर देखो आप, ये घर आप 100 साल पुराने घर हैं, लेकिन इतने वेल मेंटेन्ड हैं, कोई कूड़ा आपको बाहर नहीं मिलेगा। ग्रीनरी का बहुत अच्छा ध्यान रखा हुआ है। गाड़ियाँ देखो, बहुत स्वीट सी गाड़ियाँ हैं। सो आई थिंक ये चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा लंदन को इंडिया से डिफरेंट करती है। और मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, लंदन बहुत आगे है। आई मीन यूनाइटेड किंगडम हम लोगों से 100 साल आगे होगा या 150 साल आगे होगा। इंडिया को उस लेवल पे पहुंचने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये कार देखो आप, तो बहुत मेहनत है, बहुत लंबी जर्नी है इंडिया की तो यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन मेरा मन तो लग गया भाई यहाँ। आई थिंक
मुझे अब लंदन सेटल होना पड़ेगा कुछ भी करके। खैर ये सब नहीं बोलना चाहिए मुझे वीडियो पे, बट पसंद आ गया। लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। देखो कुछ चीज़ें हैं जो हम मिस करते हैं, और वो ये है कि जैसे इंडिया में स्पेशली दिल्ली रहता हूँ मैं, तो दिल्ली में क्या कहीं आपको जाना है मिनट में ई रिक्शा मिल जाता है। ई रिक्शा मिल जाता है, कहीं भी निकल लो 10 रुपये में एकदम, और एकदम वेल कनेक्टिविटी है। बट अब उसकी वजह से रोडों पे इतना ट्रैफिक एंड ऑल रहता है। यहाँ पे सब फालतू चीज़ें हैं नहीं। साइकिल है, बाइक है, गाड़ी है, 3 चीज़ें चलती हैं, बाकी मेट्रो है और बसेज है। सो ये सिस्टम सही है। थोड़ा वॉक करो, चलो। आपको वॉक करने में इतनी दिक्कत है भाई, साइकिल से चलो। साइकिल भी मेहनत नहीं करनी है तो कैब है आपके लिए, गाड़ी है, गाड़ी खरीद लो। अगर इतना आराम चाहिए तो जेब में बहुत पैसा होना चाहिए, तो गाड़ी वाड़ी ले लो अपनी। नहीं तो थोड़ा वॉक करो और अपने घर के नीचे पहुंच जाओ। सो ये चीज़ें हैं। तो ये तो आपको मैंने दिखा दिया लंदन का रेजिडेंशियल प्लेस कैसे क्या होता है, और मतलब कैसे ये लोग रहते हैं, क्या मेंटेन करते हैं। बाकी तो जो और चीज़ें हैं घूमने फिरने की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज पहले हम निकलते हैं जहाँ जा रहे हैं, ब्रिंगटन। ओके, और वो जर्नी जो है रास्ते की, आई विल शो यू दैट, मज़ा आ जाएगा। बाकी हम अपने घर पहुँच गए, यू हैव अराइव्ड, और चलो मिलते हैं, बाय बाय। चलो भाई, तैयारी कर रहे हैं निकलने की ट्रिप पे। गाड़ी आ गई अपनी, ये गाड़ी मंगाई है। मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा कैसे ये गाड़ी लेते हैं रेंट पे। क्या रेंट पे लिए मैंने, सो हमने, नॉट मैंने। सो चलो मिलके बताएंगे। गाड़ी तो वैसे अच्छी दी है, काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हो, मर्सिडीज़ की है। हाँ चलो थोड़ा ड्राइव करते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी हमने बीच में एक स्टॉप लिया है एक सर्विस स्टेशन में। बेसिकली हम लोग अब जा रहे हैं कॉर्नवॉल, जो कि 400 माइल अवे है लंदन से। और बीच में ऑलमोस्ट 150 माइल क्रॉस करने के बाद बीच में एक स्टॉप है, वहाँ पे हम रुके हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता पानी अपना चलेगा, वो करने के बाद फिर हम यहाँ से दोबारा निकलेंगे। सो आई विल लेट यू नो। कूल। तो कॉर्नवॉल हम लोग पहुँच रहे थे। बीच में हम लोग सेंस, और नाम कंफर्म करता हूँ मैं यार, एक तो बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ नाम बोलने की। सेंसबरी रुके हैं कॉर्नवॉल्स में, थोड़ा सामान वगैरह लेने के लिए। तो चल लिए शॉपिंग वगैरह, थोड़ा बहुत हमने पीने के लिए अपना कुछ ले लिया, खाने पीने के लिए। बाकी और डिटेल में तो पहुँच के बताएंगे, काफ़ी थक गए हम लोग भाई। ये 30 रुपये 20 रुपये वाले बिस्कुट 1.3 पाउंड, यानी 160 180 रुपये। देख लो भाई। मील 6 रुपये, $6 की मील है ये, $6, ओह सॉरी पाउंड। हाँ ले सकते हैं। चॉकलेट भरा होगा, फ्रेंच। आई थिंक आलू भरा हो वो बेटर होगा, वो नहीं होगा कुछ। आई एम रियली सॉरी गाइस, मुझे आइडिया नहीं है। मैं आलू वाला ये सब मांग रहा हूँ, यहाँ चलता नहीं है ये सब। ये चीज़ का है। ओह
car must be need a lot of force to get you know drive back. I mean to drive straight. The angle is very high. ये जगह थी कॉर्नवॉल में फोर्थ कॉर्नो। वहाँ पे सनसेट देखने के लिए हम लोग यहाँ बैठे थे। बहुत प्यारा व्यू था। और यहाँ पे हमें हमारे एयरबीएनबी में जो फैमिली स्टे कर रही थी, दे वर फ्रॉम बेल्जियम से थे वो लोग। सो वो हमें यहाँ पे मिले, तो यहाँ पे वो हमारे फ्रेंड्स बने और हम सब लोगों ने, हम 10-12 लोग थे, सब लोगों ने एक साथ सनसेट एंजॉय किया। बहुत सुंदर यहाँ से व्यू आ रहा था एंड वी वर सो हैप्पी। You told us that story as well? Like somebody rescued you on a surfboard? Yeah. हाँ रजत, तुम्हें क्या हो गया था भाई? अरे थोड़ा तो बताओ, थोड़ा बताओ। नहीं तो इनसे पूछ लेंगे, वो बता नहीं रहा, वही तो जानना है। लंदन से कॉर्नवॉल आने तक हम बहुत थक गए थे, तो सनसेट देखने के बाद हम सीधा सो गए और नेक्स्ट डे सीधा सुबह पहुंच गए नियरेस्ट बीच पे अपना नहाने। बहुत A very small track, I would say. Yeah, we were waiting because you get a good, where we were waiting for you. Oh. You know when I waved to you? It's a ये देखो भाई, कॉर्नवॉल में दूसरा दिन है मेरा और आज मैं जा रहा हूँ सैम के साथ एक ट्रैकिंग प्लस स्विमिंग करने। दो चीज़ें तो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत कॉर्नवॉल कैसे दिखता है ऊपर से। सो वहाँ जो आपको दिख रही है दीवारें ख़त्म हो रही है, वहाँ से सिर्फ समुंदर ही समुंदर है। सो वी आर डूइंग ट्रैकिंग। ओह लेट्स ट्रैप। You're doing a video. You want to go in front or not? Yeah, no, it's okay. Yeah, wow. Yeah, or is it a selfie? This is so beautiful. Seriously, the houses, this field, and especially the air is so fresh. एंड देन यहाँ से हम लोग बढ़ चढ़े एक और बीच के लिए। सो वो बीच था पोर्ट कॉर्नो बीच से थोड़ा दूरी में। सो सॉर्ट ऑफ सीक्रेट बीच है क्योंकि वहाँ पे जाने में काफ़ी मेहनत है। सो आप ऊपर से व्यू देखिए, बहुत प्यारा बीच लग रहा था। एंड बेस्ट पार्ट है, इस बीच पे पहुँचने के लिए आपको नीचे उतरना पड़ता है। सो क्लाइंब डाउन बेसिकली बोलेंगे, क्लाइंबिंग करते हैं हम, तो ऐसे नीचे उतरते हैं। बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स थी नीचे, ईजी नहीं था, बहुत रिस्की था, लेकिन कैसे कैसे करके हम पहुँचे। और ये देखो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, नीचे अपना उतरने का वेट कर रहे हैं। एंड देन वहाँ से वापस नहा धो के ऊपर आए। वीडियो बीच पे बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए ऊपर आके वापस मैंने ऊपर से व्यू बनाया। वो देखो आपको जो नीचे बीच दिख रहा है, उधर ही हम लोग गए थे। और वहाँ पे थोड़ा काफ़ी लोग होते हैं जो काफ़ी कम कपड़े पहन के, और आई वुड से नेकेड पीपल होते हैं। सो दे डोंट अलाउ यू टू रिकॉर्ड और मेक एनी फोटोज़ एंड ऑल। एंड आप बनाएंगे तो डिसरिस्पेक्टफुल भी है उनके लिए। सो दैट्स व्हाई वी हैव नेवर लाइक हम लोगों ने कोई वीडियो फ़ोटो नहीं बनाया वहाँ पे। और ये हमारी प्यारी सी फ़ोटो, सामने काफ़ी अच्छा मुझे गाइड किया। ये है लंदन की फसल, पहचान तो गए होंगे आप लोग, गेहूँ। लंदन में भी गेहूँ बहुत होता है। थोड़ा सा लुक्स का चेंज लग रहा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सो किसी के खेत में हम चल रहे हैं, आई डोंट नो कितना सेफ है ये, बस ठीक है आपको दिखाने के लिए कर रहा है। सो लोग निकल पड़े हैं। पोर्ट कॉर्नो का एक थिएटर था। सो ये थिएटर बहुत ब्यूटीफुल था। बेस्ट पार्ट था, यहाँ पे एक ड्रामा चल रहा था जो कि स्टार्ट होने वाला था। सो हम जब पहुँचे तो क्लिफ्स के ऊपर उन्होंने पूरा थिएटर बना रखा है, तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, सारे बीचेस आपको देखते हैं। और आप देख सकते हो कि मतलब पूरा ऑलमोस्ट 270 डिग्री का ओशियन व्यू आपके पास मिल जाता है। एंड यहाँ पे भीड़ कम थी और काफ़ी कपल्स थे, फैमिली थी। एंड ये बहुत पीसफुल था। यहाँ पे लोग अपना 2-4 घंटा स्पेंड करते हैं, बैठते हैं, थिएटर देखते हैं। थिएटर जब प्ले नहीं हो रहा होता है तो अपना फ़ोटो वोटो लेते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो के लिए बेस्ट प्लेस थी ये। एंड ट्रस्ट मी, बहुत पीसफुल था, बहुत ब्यूटीफुल था। और अगेन सफाई बहुत अच्छी थी। यार ऐसी क्लिप आपको गेम ऑफ थ्रोन में देखने को मिलती हैं। आप ऐसा सब चीज़ें देखते हैं, सो ऐसा लगता है कि
यू नो ये चीज़ें बहुत ऑर्डिनरी नहीं है देखने को, काफ़ी इन्होंने वेल मेंटेन किया हुआ था। एंड यहाँ से जाने का तो मन ही नहीं हो रहा था, हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी। और यहाँ से मैं वो बीच की फ़ोटो डाली है जिसमें हम गए थिएटर के बाद सीधा हमारा प्लान पार्टी का। सो हम निकल पड़े बहुत कोनों में पार्टी क्लब पार्टी करने का थोड़ा हाँ। अरे बस वीडियो You only have to, but I've never read reviews like this and stuff. You should do one. I will. Said yeah. I will, and I'm actually a good writer. Yeah. When I feel this like is so writing beautiful. something or texting friends something, Can you go out and come back? पार्टी करके हम सीधे वापस आ गए लंदन। नेक्स्ट डे सुबह 8 घंटे लगा और आते ही हम अपने दोस्तों के घर पे रुके जहाँ पे उन्होंने नया फ्लैट लिया था और वहाँ से बालकनी से बहुत ही अच्छा थेम्स रिवर का व्यू आ रहा था एंड बड़ी बड़ी बिल्डिंग। फ्रेंड के घर से आने के बाद हम रात को अपने घर रुके सोए। नेक्स्ट डे सुबह गाड़ी वापस करके शहर को घूमते हुए वापस अपने घर आ रहे थे। सो इस टाइम मैं फ़र्स्ट टाइम इस बस में बैठा डबल डेकर, जो कि टॉप वाली सीट मैंने ली और यहाँ से ऐसा लग रहा था कि जैसे आप प्लेन पे बैठे हो, क्योंकि बहुत अच्छी हाइट थी और व्यू बहुत ब्यूटीफुल आ रहा था। दूसरा बेस्ट चीज़ ये थी कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ये लोग चला रहे थे, कोई ब्रेकर नहीं था, कुछ भी नहीं था और सीधा चलते जा रही थी। आप देख सकते हो कि मतलब कोई केओटिक सीन नहीं है, कुछ ट्रैफिक नहीं है। सो ये एक ब्यूटी थी। सो बहुत ही मस्त जर्नी थी। सारी रेड लाइट ग्रीन लाइट ये लोग फॉलो करते हैं एंड जिसकी वजह से जितनी सीनरी थी उसको मैं एंजॉय कर पाया। एंड अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ आप लंदन आए तो बस के थ्रू घूमें, बेस्ट है, आप देख पाएंगे सब कुछ। एंड मैं यहाँ पहुँच गया लंदन ब्रिज। वहाँ पे ये देखिए एक सिटी बस है, ये पूरा आपको सिटी घुमा दिया। इसका 10 या 20-30 पाउंड का चलो चार्ज यार, है। ये आज ऊबर मैं बोट है बताता हूँ। जो आपको घुमाती है। शार्ड मैं है, आया बहुत हूँ, क्या फेमस प्लान है बिल्डिंग है, आज आप ज़रूर तो देखिए आज लंदन मेरा में। लंदन में है तीसरा दिन और बोल सकते हैं 14 तारीख है आज, ठीक है। सो 10 की रात को मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। 11 की सुबह मैं कॉर्नवॉल निकल गया था लंदन से, जो कि करीब 400 माइल है, मोटा मोटा 550-600 किलोमीटर है। और कॉर्नवॉल बीच एरिया है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे दिल्ली से लोग मनाली घूमने जाते हैं सॉर्ट ऑफ वैसे ही है। वहाँ इतने ऊंचे पहाड़ नहीं है लेकिन क्लिफ्स बहुत हैं और समुंदर किनारे बहुत ब्यूटीफुल है। इतना साफ़ पानी है, मैंने इतना साफ़ पानी समुंदर का कभी नहीं देखा। वहाँ पे 2 रात हम लोगों का स्टे था और घूमा फिरा, बहुत लोगों से मिले और बहुत क्रेज़ी एक्सपीरियंस था। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे हम सुबह निकल गए वहाँ से लंदन के लिए कल शाम। सो लंदन टावर वगैरह ये सारा कवर करने का प्लान है मेरा। सो 4 डे इन माई लंदन टुडे। सो अभी मैं हूँ लंदन ब्रिज पे, तो आपको दिखा देता हूँ लंदन ब्रिज। ये लंदन ब्रिज है, इसके सामने कोई बहुत बड़ा टावर है और वो है टावर ऑफ लंदन, शायद आपको थोड़ा दिख रहा होगा। सो ये फ़ोटोज़ वगैरह मैं ऐड करते रहूँगा, लेकिन जो मैं आपको चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप आइए, लेकिन कोशिश करिए कि आप थोड़ा टाइम से आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉक बहुत करना पड़ेगा। क्योंकि आपको कहीं जाना है, अगर आप साइकिल लेते हो, ट्रेन लेते हो, बस लेते हो, तो बस का किराया मिनिमम 2-2.5 पाउंड होता है, 2 पाउंड के आसपास, यानी मोटा 250 रुपये हो गया। ज़रा सा एक स्टेशन जाना है, भले दूर जाना है। ट्रेन का भी यही हाल है, 350, 400, 500 से नीचे कुछ है नहीं। तो आप ज़रा सी चीज़ों के लिए ट्रेन और मेट्रो वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, डेफिनेटली वॉक करेंगे। सो कोशिश करिए कि आप टाइम पे आओ और फुल पानी वानी लेके चलो अपना। पानी 2 पाउंड 1.5 पाउंड से कम का है ही नहीं पूरे लंदन में। कहीं आप जाओगे जैसे अपने यहाँ 20 रुपये की पानी की बोतल ले लेते हो बिस्लेरी की, यहाँ पे 1.7, 1.4, 1.5 ऐसे पानी की बोतल्स का रेट है, और वो भी 800 ml, 600 ml, 700 ml ऐसे पैकेजिंग होती है। तो आप समझ सकते हो पानी कितना महंगा है यहाँ पे। तो पानी आप अपना घर से लेके आइए, टैप वाटर होता है, बढ़िया फ़िल्टर होकर आता है लंदन में हर घरों में। तो वो अपना 2 लीटर की बोतल भर लो, अपना सुबह निकलो, शाम को पहुँचो, पानी का पैसा आपने सेव कर लिया। बाकी खाने पीने में पैसा खर्च करिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको खाना पीना मिलेगा वो जल्दी से इंडिया में नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो बहुत रेयर, किसी अच्छे VIP कैफ़े में, बेकरी में। सो मेन बात है कि अपना खाने में ज़्यादा पैसा खर्च करो। और बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, बेल्जियम पास में है, स्कॉटलैंड पास में, आयरलैंड पास में है। ये पूरा यूरोपियन फूड मिलता है यहाँ पे, तो दुनिया भर की चीज़ें हैं। इंडियन फूड आपको मिल जाएगा, हर प्रकार के आपको यहाँ खाना पीना मिल जाएगा। दूसरा
यहाँ पे जितना हो सके तो लोगों से इंटरेक्ट करो, क्योंकि लोग बहुत फ्रेंडली हैं एंड दे कैन हेल्प यू कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, सबके पास इंटरनेट है, मोबाइल से आप देख सकते हो मैप वगैरह से किधर जाना है, कैसे जाना है, बट यू कैन आस्क टू द पीपल कि ईजीएस्ट वे क्या है वहाँ जाने के लिए, कैसे क्या। तो इंटरेक्शन करना यहाँ पे बेटर रहता है लोगों से, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत वेलकमिंग होते हैं। नो डाउट इंडिया में भी लोग वेलकमिंग है, लेकिन जैसे आपको लगता है इंडिया में लोगों से कुछ पूछेंगे तो और ऐसा चोर चक्का ना मिल जाए, तो यहाँ थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है ऐसे ख़राब लोगों की मिलने की, क्योंकि हर आदमी अपने में बिजी है, वेल सेटल कंट्री है यार। और मतलब हर आदमी तो मुझे यहाँ कोई गरीब तो लग ही नहीं रहा। मैं भारत, मतलब हम लोग भारतीय हैं, जानते हैं कि 5 मिनट घर से बाहर निकलिए गरीबी दिख जाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको रोड पे दिख जाएगी या कैसे भी। तो यहाँ थोड़ा वो देखना थोड़ा मुश्किल नहीं है, मतलब हाँ 5 मिनट की बजाय 50 मिनट में आपको गरीबी दिखेगी। तो बस इतना सा फ़र्क है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हमें लगता है कि 100-150 साल लगेगा भारत को ऐसा बनने में। बाकी ये सारी बातें मैं नहीं करना चाहूँगा, अभी ध्यान देते हैं घूमने में। सो अभी मैं जा रहा हूँ लंदन। ये रहा, ये देखो, ये है लोग, दुनिया भर के लोग यहाँ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और ये है नीचे रिवर। तो इस रिवर के साथ एक पाथ बना है, वो वॉक करते करते मैं जाऊँगा लंदन ब्रिज पे। चलो गाइस, मिलते हैं लंदन ब्रिज पे, बाय। देख लो यार, ये है हमारा टावर ऑफ लंदन, जो कि एक ब्रिज है। पीछे ये कुछ फोर्ट भी है, इसको भी टावर ऑफ लंदन कहा जाता है, उसी का पार्ट है बेसिकली। कोई फोर्ट है, इसकी अपनी कहानी है, कहानी वगैरह तो आप देख लेना इंटरनेट पे। बाकी मैं आपको सीनरी दिखा देता हूँ। है तो ब्यूटीफुल, काफ़ी ऊंचा है, मतलब छोटी हाइट नहीं है, काफ़ी बड़ी हाइट है इसकी। ऊपर 2 झंडे लगे हैं, एक तो शायद इंग्लैंड का है और एक शायद ग्रेट ब्रिटेन का, या जो भी है इनका यार। लंदन, इंग्लैंड, लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस। प्लीज़ मेरी नॉलेज टेस्ट मत करना। सो बाकी 2 फ्लैग्स लगे हैं, जूम करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा, शायद आप पहचान लोगे। बताना ये किस किस के फ्लैग हैं। मेरा गैस है एक ग्रेट ब्रिटेन का है और एक का इंग्लैंड का है, बाकी आप बताना। तो बहुत नाव है यार, ये नदी बहुत चौड़ी है, थेम्स रिवर। आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर के बीच की है, 1.5 किलोमीटर होगी, 1.4 1.5 समथिंग। और इतनी नाव चल रही हैं, सब नाव छोटी लग रही है इसके आगे, तो समझ सकते हैं विड्थ बहुत ज़्यादा है। बाकी वो रहा हमारा लंदन ब्रिज, वो दिखा आपको, वो जो बस जा रही है वो लंदन ब्रिज है। पता नहीं इसका नाम लंदन ब्रिज क्यों है, और ये टावर ऑफ लंदन है। वैसे लंदन ब्रिज ही होना चाहिए, सबसे बड़ा ब्रिज तो यही है भाई। बाकी क्राउड आज बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग हैं, वीडियोस बना रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और इंडियन आदमी तो यहाँ बहुत ही कम है भाई। आपको सारे अंग्रेजी मिलेंगे और आप मज़े कर पाओगे यार। सो अब यार मैं थोड़ा चाहता हूँ रिलैक्स होना। सो रिलैक्स का मतलब ये है कुछ पिया जाए। पीने का मतलब आप समझ गए होंगे, पानी की बात हो रही है। पानी और बियर का रेट वैसे यहाँ सेम है, तो बताना क्या बेटर है पीने के लिए। आई थिंक सो लंदन ब्रिज का, टावर ऑफ लंदन का, इसका खुलने का टाइम हो गया था और ये खुल गया। सो ऐसे ही ओपन हो जाता है वर्टिकली, और जो भी बड़ी शिप्स होती हैं वो यहाँ से निकलती हैं। सो ये दिन में 4-5 बार खुलता है, एंड आई थिंक हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद दिन में ऐसा खुलता है। तो इसका शेड्यूल पूरा मेंशन होता है वेबसाइट पे, या आप जनरली किसी से पूछ भी सकते हैं। तो ये थोड़ा काफ़ी अच्छी इनकी इंजीनियरिंग है, जहाँ पे ये काफ़ी इसको अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। जैसे ये पुल अभी खुला है, अब बंद होगा, बंद होने में इनको हार्डली 2 मिनट लगता है, और उसके 1 मिनट बाद ट्रैफिक ऊपर से फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो कोई कभी जाम नहीं लगता, कभी कुछ नहीं लगता। और ये बहुत हैवी शिप था, ये इनका फाइटर शिप था, एंड डेफिनेटली एयरफोर्स का है, और काफ़ी ज़्यादा एडवांस लग रहा था। सो ये व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल था। मतलब ये सब आपको तो नहीं देखने को मिलता है हमारे देश में, इंडिया में, और शायद ऐसा कुछ बनाने के लिए इंडिया को अभी काफ़ी वक्त लगेगा। बनाने को तो हम आज भी बना सकते हैं, लेकिन बस आप जानते हैं हमारा देश कितना करप्टेड है, और यहाँ पे करप्शन बहुत बहुत कम है, ना के बराबर है। सो ये लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे ये देख के। अब वो देखो पुल बंद हो रहा है, जैसे ही क्रॉस हुआ वो पुल बंद होना स्टार्ट हो गया, और आप देखिए ये 1 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। इसकी अच्छी स्पीड है बंद होने की और ओपन होने की। शायद आप रोड रैश खेलते होंगे, उस गेम में भी ये दिखाते हैं ना, पुल खुलता है बंद होता है। सो वैसे ही बाइक के पुल पे हम कुदा देते थे गेम्स में। सो वही वाली फीलिंग थी, एंड ये बंद।
तो बता देता हूँ मैं, लंदन ब्रिज एंड टावर ऑफ लंदन, वहाँ से मैं आया। सिटी मैप करके एक ऐप है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं, चीपेस्ट वे क्या है, फास्टेस्ट वे क्या है। इट इज़ मोर सिमिलर टू गूगल मैप्स बट बहुत फीचर्स हैं उसमें, तो बहुत बेस्ट है। आई वुड एडवाइस एवरीबडी टू यूज सिटी मैप इफ़ यू आर इन लंदन। सो वहाँ से मैं आया हूँ, मैंने बस पकड़ी 382 आई गेस बस का नंबर था, सारी इन्फॉर्मेशन थी, उसने मुझे यहाँ पे उतार दिया। कूपा करके कोई जगह है, कोई बस स्टैंड है, वहाँ पे उतार दिया। एंड वहाँ से मैं थोड़ा वॉक करके इधर आ गया बिग बैंग। सो ये है बिग बैंग मेरे पीछे, आपने देख लिया होगा। इसके अंदर जाने का प्लान कर रहा हूँ मैं, अगर भीड़ भाड़ नहीं हुई और टिकट थोड़ी सी अफोर्डेबल हुई सो आई कैन प्लान। बट इतना कुछ है नहीं, जैसे अपने उड़न खटोला होता है वैसे ही है, लेकिन ये इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक आप खुद गेस करो, थोड़ा हाइट काफ़ी है यार। आई थिंक 60-70 मंजिल या 50 मंजिल तो मान लो, तो इतनी हाइट होगी। एंड हाँ श्योर। हाँ यार, तो मैं बता रहा था बीच में कोई आ गया, बोलने लगा फ़ोटो वोटो ले लो, तो भाई हैदराबाद से था अपना बंदा, भारतीय बंदा था, तो ले ली इसकी 2-4 फ़ोटो, खुश हो गया। तो अब सवाल ये है, हाँ सिटी मैप के थ्रू मैं यहाँ आ गया, बिग बैंग ये रहा, और यहाँ एक जगह और है, ये सामने यार कोई बढ़िया मोनूमेंट लग रहा है, शायद इसको क्या बोलते हैं, आप गेस करके बता सकते हो, बाकी तो मैं बता ही दूंगा वहाँ पहुँचने के बाद ये क्या है, क्या चीज़ है। ब्रिज क्रॉस करके उस तरफ जाना है, तो मैं उस तरफ जाता हूँ, मिलता है। चलो बाय बाय। हेलो गाइस, सो आज मेरा 5वां दिन है। आज सुबह मैं निकला हूँ अपने होटल से एंड सीधा मैं आया हूँ गार्डन एट 120। ये लंदन टावर के पास है, शार्ड जो बिल्डिंग है, लंदन टावर है, लंदन ब्रिज है, उसी के पास में ये एक काफ़ी सुंदर बिल्डिंग है जो टेरेस पे इनके गार्डन बना हुआ है और इसीलिए काफ़ी फेमस है। बट ये यहाँ से पूरा सिटी का व्यू आपको मिल जाता है, आप देख सकते हैं कि ये पूरा सिटी का व्यू है। मैं अलग से पूरा वीडियो डाल के आपको दिखा दूँगा। सो काफ़ी बढ़िया है, फ्री एंट्री है, कोई दफड़ा नहीं टिकट का, बहुत पीसफुल है यहाँ, ज़्यादा क्राउड होता नहीं, अपना धूप में लोग आराम से बैठे हुए हैं, ये देखो। और पूरा आपको दिखता है, पूरा कॉर्पोरेट एरिया है, ज़्यादातर सारे ऑफिसेज़ हैं। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको जो आप जैसे लंदन ब्रिज जाते हो, टावर ऑफ लंदन जाते हो, जो भीड़ भाड़ देखते हो, वो सारी चीज़ें नहीं है। बहुत कम लोग इस बारे में इस जगह के बारे में जानते हैं और काफ़ी सिलेक्टेड लोग ही यहाँ पे आ पाते हैं, इतनी जानकारी नहीं है लोगों को। सो देखो, यहाँ से निकलते हैं और आज जाएंगे बैकिंगम पैलेस। आई एम रियली सॉरी फॉर माई पुअर प्रोनाउंसिएशन, बट ठीक है, जो भी कहते हैं यार। देखो अब है तो हम इंडियन ही, चाहे जितना वीडियो बना लें, कहीं चले जाएँ तो, लेकिन ठीक है। अब यहाँ 5 दिन हो गया मेरे को, 5वां दिन है, चल रहा है आज यार। वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा है, वेदर अच्छा मतलब बारिश हो जा रही है, हल्की हल्की बूंदे और तुरंत धूप निकल जा रही है। अभी बारिश हो रही थी, ठंड लग रही थी, और अभी एकदम से धूप आ गई। ये सिर्फ 10 मिनट के अंदर हुआ। अब 10 मिनट के अंदर आप समझ लो ठंड से अभी आप गर्मी लगने लगती, तो बाद वेदर बहुत ऐसे क्विकली चेंज होता है, हवाएँ बहुत तेज़ चल रही हैं। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आप आ रहे हो, एक जैकेट अपने पास हमेशा रखो। अगर आप लंदन घूम रहे हो, जैकेट बिल्कुल लाइट सा विंड शीटर बोल सकते हैं, उसको रख लो आप अपने पास, और या कोई भी एक हल्का वार्म सा जैकेट, सो डैट कभी भी आपको ठंड लगे तो आप अपना आराम से उसको पहन लो। बाकी तो यार बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ से पूरा सिटी का व्यू। आई होप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कोशिश करूँगा आप पूरी वीडियो इसकी सेपरेट छोटी सी क्लिप ऐड इसमें कर दूँ और आप इसको अच्छे से देख पाओ। बाकी यहाँ मैं कैसे आया, तो मैंने वही सिटी मैप का यूज़ करा, और मैं जहाँ रुका हुआ हूँ उस जगह का नाम है आकवे। आकवे के पास होटल है, ब्लैक लाइन पकड़ी मैंने ट्रेन की, और वहाँ से मैं बैंक स्टेशन उतर गया। बैंक स्टेशन उतरने के बाद ये वॉकिंग है, 10 मिनट का वॉक है, सीधे आप आ जाओगे बिल्डिंग के नीचे। थोड़ी लाइन लगती है, चेकिंग वेकिंग होती है और आपको एंट्री दे दी जाती है। चेकिंग थोड़ी यहाँ हर जगह बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं, आराम से जो भी आपके पास रहेगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बैग वो सारा चेक किया जाएगा, लेकिन फिर आपको फ्री कर देंगे। चेकिंग में हार्डली 15 सेकंड लगता है, लेकिन हाँ चेकिंग के लिए जो लाइन है उसमें आपको एवरेज टाइम 2 से 5 मिनट का पकड़ के चलो, उससे ज़्यादा नहीं। सो आई वुड रिकमेंड एवरीबडी, अगर आप लंदन आ रहे हो इस जगह आओ, पूरा लंदन आप यहाँ से देख पाओगे। और आई थिंक ये स्पॉट ऐसा है कि यहाँ से जो वो बिग बैंग है, आई थिंक लंदन आई है, लंदन आई में एंट्री टिकट काफ़ी ज़्यादा होती है, और वहाँ से भी यही व्यू आता है। तो आप ये व्यू फ्री में ले सकते हो, पूरा शहर यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ शहर की खासियत है, पूरे इंग्लैंड की खासियत है, यहाँ ज़मीन फ्लैट नहीं है, क्लिप्स ही हैं, ऊपर नीचे, ये सब पूरे लंदन में फैला हुआ है। तो इसलिए बिल्डिंगें कुछ नीचे रहेंगी, कुछ ऊपर रहेंगी। सो इसलिए आप इतना टॉप से आपको थोड़ा सा कर्व दिखता है, वैसा कर्व नहीं दिखेगा, कहीं पहाड़ जैसे दिखेंगे और कहीं नीचापन दिखेगा। थेम्स रिवर आपको शायद दिख रही हो वीडियो में, उधर वो सामने जो टॉम्सा है वो ही थेम्स रिवर
रिवर है और वो शायद आपको दूर बोट दिख रही होगी, सो दैट को मैं आपको वीडियो ही ऐड कर देता हूँ उसमें। देखिए तो वहाँ पे ढूंढते हैं कहाँ है टावर ऑफ लंदन। हाँ ये रहा वो फ्लैग जो दिख रहा होगा, देखो कोशिश करते हैं दिखाने की। ये जो फ्लैग लगा है ये टावर ऑफ लंदन है। तो थैम्स रिवर इसी के नीचे जा रही है, थोड़ा बहुत यहाँ से आपको बोट्स दिख जाएंगी, ये देखो। और यहाँ है उसके पीछे शार्ड जो बिल्डिंग दिख रही है, लंबा सा टावर, इसी के सामने इधर है लंदन ब्रिज। और ये है नीचे का व्यू, नीचे आप देखिए पूरी स्ट्रीट। तो कूल यही है बस हमारा गार्डन 120 दिख रहा होगा आपको अच्छे से। व्यू काफी लोग पता नहीं क्या क्या भाषा बोल रहे हैं, कोई अरेबियन बोल रहा है, कोई इंग्लिश तो बोलते ही हैं, कह रहे हैं यहाँ पर पता नहीं डच बोल रहा है, कि जर्मन बोल रहा है, कि फ्रेंच बोल रहा है, कि स्पेनिश बोल रहा है। हाँ हिंदी कहीं सुनाई दे जाती है तो लगता है कि अरे ये क्या हुआ। भाषा एकदम से आसानी से समझ कैसे आने लग गई। तो ये है थोड़ी खासियत। बाकी आइए और घूमिए इस जगह को, बाकी आपको शेयर करता हूँ। मेरे लोग कहाँ गए। तो भाइयों हम लोग हैं अभी गार्डन एट 120 टावर ऑफ ब्रिज के पास। ये मेरी मम्मी है और ये मैं हूँ और हम लोग आ रखे हैं लंदन घूमने। ये ब्रिज ये जगह आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। क्या अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? लंदन ब्रिज अच्छा लग रहा है मुझे, लंदन के लोग अच्छे लगते हैं, प्लस मैं अच्छी हूँ। इंडिया की याद आती है? बहुत आती है। इंडिया अच्छा है कि लंदन अच्छा है? मेरा भारत महान। अरे क्या बात क्या बात। लंदन की एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है बताइए क्या? लंदन की सबसे प्यारी चीज़ ये है कि लोग बहुत अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं और शराफत है, वो अच्छा लगता है। ठीक है, एक चीज़ जो आपको बहुत बेकार लगती है लंदन की? वो यहाँ का जो पहनावा है। पहनावा नहीं पसंद है इनको। चलिए गाइस अब हम मिलते हैं आपको दूसरी जगह। बाय बाय। हेलो गाइस। सो यार आज मेरा था 6th डे एंड आज तो काफ़ी ज़्यादा अपने कज़न के साथ मैं बिज़ी हो गया, इसलिए ज़्यादा कुछ जगह मैं वीडियो बना नहीं पाया। ऑल दो रास्ते में चलते फिरते कुछ वीडियोस बनाई हैं जो मैं डालूँगा और अभी आपको दिख जाएगा मैं कहाँ कैसे गया था। बाकी इस जगह अभी जहाँ मैं बैठा हूँ थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ये पिक्काडिली करके एक स्क्वायर है, जैसे टाइम स्क्वायर होता है आई थिंक न्यूयॉर्क में, वैसे ही लंदन में भी एक अपना लैंडमार्क है बहुत बड़ा। सो उसी के पास में एक चार्ली टाविट आई थिंक चार्लीज टाविट है, वहाँ पे हम लोग आए हैं शर्टवर्ट देखने और साथ ही में देख रहे हैं थोड़ा आसपास के शॉप्स वगैरह कैसी है क्या है। तो बेसिकली आज कर मेन शॉपिंग में गया और काफ़ी ज़्यादा लंदन में यार एक चीज़ है जो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, वो है
ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास यहाँ पे कोई अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। आपको मान लो 2 किलोमीटर दूर जाना है तो उसके लिए कोई चीपेस्ट वे नहीं होता है, या तो आप मेट्रो से जाओगे, आई मीन ट्रेन से, जिसको यहाँ ट्यूब बोलते हैं। अब वहाँ पे भी जाने के लिए आपका 1.5 पाउंड 2 पाउंड लग जाता है। तो अब 2 किलोमीटर के लिए आप 200-250 रुपये खर्च करो तो आपको लगता है, और तो उसमें भी आपको वॉक करना पड़ेगा। तो लोग प्रेफर कर लेते हैं कि वॉक ही कर लें, और वो 2 किलोमीटर वॉक करते हैं। तो यहाँ लोग बहुत ही वॉक करते हैं। अब जो इंडिया से लोग यहाँ घूमने आते हैं या जो नए होते हैं तो उनको यहाँ पे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। एडजस्ट होने में टाइम इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लोकल होते हैं वो अपने पास साइकिल रखते हैं, तो साइकिल से तो कहीं भी निकल लो, या उनके पास अपना व्हीकल होता है। और बाकी के जो लोग बिना व्हीकल के बिना साइकिल के होते हैं तो उनको एक हैबिट बन जाती है पैदल इतना चलने की। अब हम इंडियंस, हमें घर से निकलते ही 5 मिनट की दूरी पे रिक्शा मिल जाता है और ईज़िली मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं, और मेट्रो से तो कहीं भी पहुंच जाता है। तो हमारे यहाँ मैंने देखा है कि काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, काफ़ी चीप है। मतलब 10 रुपये ई रिक्शा, कुछ सिटीज़ में इंडिया में तो 5 रुपये मिनिमम फेयर होता है बसेस का। ठीक है, अभी मैं दिल्ली का बता रहा हूँ तो शायद वो 5 से 10 रुपये मिनिमम फेयर हो गया। बस भी इतनी फ्रिक्वेंटली चलती हैं, यहाँ भी बसेस चलती हैं, बट अगेन बस का वही किराया, बस में भी 1.25 पाउंड, 2 पाउंड, 1.5 पाउंड से नीचे का कुछ भी नहीं है। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है, मेजर चैलेंज रहता है। ठीक है, हम तो घूमने आए हैं, घूमेंगे 10 किलोमीटर चल लेंगे। आज वैसे मैं अपनी वॉच दिखाऊँ, आप देखो, शायद आपको दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट 20,000 स्टेप मैंने कवर करा। सो 20,000 स्टेप समझ लो किलोमीटर में कितना होगा, और आई थिंक 10 किलोमीटर तो चल दिया होगा, क्या उससे ज़्यादा। तो ये था, बाकी आज थोड़ा सा और कूल। वैसे आज मैं ब्लूमबर्ग भी गया था, ब्लूमबर्ग की भी मैं फ़ोटोज़ डालूंगा। ब्लूमबर्ग का ऑफिस कैसा था, क्या था, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। वहाँ पे मुझे 1-2 लोग नए मिले, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि बोला कि यू शुड गेट द जॉब हियर in London. So I have told them like definitely I'm looking for the same. So even they said like if you want referral and all we can help you out. So people are good here. And what I have noticed कि जो लोग यहाँ पे दूसरे देश से आए होते हैं ना, वो काफ़ी इनकरेज करते हैं आपको कि आप लंदन आओ, यहाँ नौकरी करो, अच्छा पैसा कमाओ। लेकिन मैंने देखा कि जो यहीं का, जो अपने देश का आदमी होगा ना, वो आपको नहीं बोलेगा कि भाई लंदन आओ, यहाँ नौकरी करो क्योंकि वो थोड़ा कंपटीशन सा रहता है। इंडियन आदमी सोचता है कि यार इंडिया का आदमी आएगा तो इज्जत कम होगी। आप समझ रहे हैं कि अपना आदमी जल्दी से बढ़ने नहीं देता अपने को, थोड़ा वो सब इंडियन लोगों की है थोड़ी मेंटलिटी, आई थिंक ये सब है थोड़ा। लेकिन अदर कंट्रीज़ के लोग मैंने देखा है बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होता है, एंड वो हर तरीके से हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। आई थिंक वो तभी इतना आगे हैं हम लोगों से, भारतीयों से, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड ऑल, कि सबका साथ सबका विकास एक्चुअल में वहाँ पे है, वो फॉलो करते हैं एक दूसरे की हेल्प करना। और भारतीय जनता या कह लो भारतीय लोगों में इस समय, पहले की बात नहीं बता सकता मैं, बट अभी जो मेरा एज ग्रुप है, मेरी जनरेशन है, मैं देखता हूँ कि थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या और कम्पिटिटिव सी चीज़ें रहती हैं कि हम किसी को सक्सेस पाथ नहीं बताएंगे या जल्दी से किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, अपना आदमी को गिराता है। तो ये सारी चीज़ें भारत में बहुत देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ बड़े देशों में, बड़े शहरों में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आई थिंक आपका टेक यहाँ पे ये होना चाहिए कि अपने हिसाब से आप जियो लाइफ को, अपने हिसाब से मोल्ड करो, लोगों की सुनना बंद करो, जो आपके लिए ठीक है वो करो, और टाइम का मज़ा लो, जीवन में आगे बढ़ो, और जितना हो सकता है लोगों की हेल्प करो किसी भी तरीके से। पैसे से किसी की हेल्प करना वो हेल्प नहीं होती मेरे हिसाब से। लोगों को शायद हेल्प का मतलब यही समझ आता है कि पैसा दो तो हेल्प कर दी। आई थिंक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी को मेंटली सपोर्ट करो, करियर में सपोर्ट करो, फिज़िकली सपोर्ट करो, उसको हेल्प करो अदर स्टफ्स में, लाइक जो नहीं है उसके पास, आप इवन गिफ्ट एंड ऑल वो कर सकते हैं। उधार देना लेना वो कोई हेल्प नहीं होती यार, वो आदत ख़राब करने वाली बात है। हाँ, इमरजेंसी की बात एक अलग है। चलो बाकी लंदन की बात करते हैं। तो देखो कुछ और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो लंदन की शाम, ये है क्लब आई गेस, लोग यहाँ बढ़िया अपना बियर दारू पी रहे हैं। इस शॉप पे हम लोग अपनी शॉपिंग करने के लिए आए हैं, चार्लीज़ पे। एंड सामने से लेफ़्ट लोगे तो आपका पिकाडिली स्क्वायर जो भी है वो आ जाता है। तो देखो पीसफुल इन्वायरमेंट, लोग कितना वाइब कर रहे हैं, कितने चिल कर रहे हैं। आई थिंक हाँ, दैट्स कॉल्ड हाउ वी लिव अ लाइफ। सो पीपल आर लिविंग देयर लाइफ एंड वी शुड एनकरेज देम। सेम लेसन फॉर अस कि भैया जियो, जीना दो, दबा के अपनी ज़िंदगी जियो। चलो मिलते हैं दूसरी क्लिप में।
ये था फेमस लीडो, जो कि काफ़ी फेमस हुआ है लंदन में जब आते सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर। और भैया बढ़िया डांस करके महफिल बना रहे हैं। ये देखो भाई यहाँ हेलो गाइस, सो टुडे मेरा 7th डे है। सो आज हम लोग आए हैं प्राइमार्क। वैसे मैं बताता हूँ आज का क्या शेड्यूल है मेरा। यार मैं अभी दोपहर में सो के उठा हूँ। कल मैं बहुत थक गया था, 25-26 हज़ार स्टेप्स मैंने पूरे करे और बहुत वॉक किया, बहुत कुछ देखा, लोकल मार्केट, लोकल फूड, कुछ चीज़ें ट्राई करी, खाया पिया। और कल इतना, और थोड़ा वो वेडिंग की भी प्रिपरेशन करनी थी, जिस वेडिंग में मेरे को अटेंड होना है। कल मुझे एक वेडिंग अटेंड करनी है, तो कल थोड़ा शॉपिंग वगैरह चलता रहा। एंड उसके बाद इतना मैं थक गया था कि रात को 11-12 बजे सोया और सुबह सीधा 11 बजे उठा। थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा फील हो रहा था बुखार जैसा, तबीयत सही नहीं लग रही थी। सो इसीलिए मैं फिर 1 घंटे 2 घंटे के लिए सो गया। तो अभी हम दोबारा निकले हैं। सो आज का मेरा प्लान ये है, कुछ शॉपिंग करनी है मम्मी के लिए, और मेरे साथ मेरी मासी जी आई हैं, तो उनकी शॉपिंग, घर की शॉपिंग, ये सब करनी है। प्राइमार्क यहाँ पे बहुत एक अच्छा ब्रांड है। जैसे अपने यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वही ये प्लेटफॉर्म है। सो बेसिकली यहाँ सब कुछ आपको ठीक ठाक रेट में मिल जाता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है। मैं थोड़ा वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ प्राइसेस अगर मैं देखूँ तो इतने ज़्यादा कोई बहुत महंगे प्राइस नहीं है। 16 पाउंड्स में आपको बढ़िया फैंसी लोवर मिल रहा है। 10 पाउंड में अच्छे टॉप, लग्जरी टॉप्स आपको मिल जा रहे हैं। प्राइमार्क खुद का इनका ब्रांड है। ये किसी का सामान लेके किसी को सेल नहीं करते हैं, खुद की ही मैन्युफैक्चरिंग करता है और खुद ही बेचता है। सो इसलिए थोड़ा अफोर्डेबल और एक क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं। तो रश बहुत है यहाँ पे। सो आई विल शो यू अराउंड एंड थोड़ा बहुत आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। तो बस आप ये समझिए कि जैसे हमारे यहाँ पे वो चल रहा है ना आजकल, जैसे बहुत सारे खुल जा रहे हैं जहाँ लोग शॉपिंग करने आते हैं, तो वी मार्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, तो उसी प्रकार का ये भी है। सो आज की शॉपिंग करने के बाद फिर हम लोग मिलते हैं यहाँ से निकलने के बाद। चलो गाइस, बाय, टेक केयर। सो यहाँ पे रेट काफ़ी ठीक था। अगर जिसको शॉपिंग करनी है इंडिया के लिए, लंदन में है, सो प्राइमार्क विजिट करें। सो नेक्स्ट डे आज है हमारा वेडिंग डे अटेंड करने का। सो आप देखिए वेडिंग डे कैसी होती है। फोटो लेना क्या कर रहे हो? सब चल रहा है। क्या वीडियो ले रहे हो? बन रही है। अरे बहुत देर से चल रहा है। तो मुझे भी भेज देना। हाँ, पूरी भेज दूँगा। हाँ
Just Cornish ones. So they want everyone has a नहीं 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 सो दिल्ली कल निकलना है और लास्ट डेट है। आज कुछ करने का मन नहीं है क्योंकि कल वेडिंग अटेंड करी थी। सुबह उठा हूँ मैं, काफ़ी थका था, ऊपर से फिर बारिश होती रही तो वैसे ही दिन में कुछ काम नहीं हो पाया। और फिर शाम को अभी निकलने का प्लान था तो कुछ गेस्ट आ गए और काफ़ी ज़्यादा गेस्ट वैसी चीज़ों में टाइम निकल गया। अब अभी टाइम हो रहा है 6:30। 1-2 घंटे के लिए थोड़ा बहुत मार्केट छोटा मोटा कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेने के लिए मैं बाहर निकलूँगा, वो सब थोड़ा चलेगा। और आई थिंक 10 बजे आके खा पी के 11 बजे तक मैं सो जाऊँगा क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। और कल थोड़ा स्ट्रेसफुल डे होगा क्योंकि ट्रैवल करना है बड़ा लंबा, 11 घंटे सीधा बैठे बैठे इंडिया। सो आते हुए बड़ा एक्साइटिंग लगता है, जाते हुए थोड़ा सा चैलेंज आता है कि कब पहुँचेंगे। सो बट हाँ, बहुत मज़ा आया। एंड कल एग्जिट जब करेंगे हम लंदन एंड इंडिया पहुँचेंगे रात को, लेट नाइट को कैब आप लेके घर पहुँचेंगे। 3-3:30 बजे मैं रात को पहुँचूँगा और 5-5:30 बजे सुबह मैं घर पहुँचूँगा अपने। आई थिंक उसके बाद 1-2 दिन बाद मैं थोड़ा ये सारी चीज़ें रेडी करूँगा वीडियो। चलो गाइस, कुछ दिखेगा तो आपको दिखाएंगे। बाय बाय। चलो भाइयों, लंदन का आखिरी दिन, नॉट आखिरी दिन, आज समय है जाने का, विदाई करते हुए लंदन को। चिन 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 चिन, ये मेरा भाई आ रहा है गुड बाय करने मुझे। सो हम निकलेंगे यहाँ से अपने देश की ओर। हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर वेडिंग ब्रो? जस्ट वांटेड टू नो। It's still very chaotic because of parents, friends, family like you. Okay. Making sure they reach their home nicely. I still have to take a breather. I haven't been able to take one. But yeah, I'm definitely excited. And the ring itself, like, it's kind of weird to wash my hand now with some metallic object in my hand. But I'm adjusting to that. And what is the best part you feel that after marriage? And the saddest part, or I would say baddest part? I think the best part would be, I think you're having someone to sleep, is it? not exactly, but I would say the best part is to be able to talk to my now wife with more clarity, more surety, and like plan things ahead. There's a bit of weight in our conversation that I can feel it. Oh wow, so sweet. So that is the best part. And the worst part, I'm kind of stuck. There's no backup option. I can't break up now. So that's one bad thing, I believe. The other is, now there is a greater expectation of doing a cultural, I don't know, mix or interaction across both sides, from the parent side, and it has been taking a bit of a toll, at least for me, for sure. So yeah, balancing those expectations will be a challenge for me personally. Okay. Unless you're expecting a funny answer, I think I just woke up, so I don't have that funny mode activated yet. Okay, so just tell me one thing. Who is the best guy according to you from Natalia's side? In the wedding, you met a lot of people from Natalia's side. You just tell me the one name. The best person. Dmitry Teplyakov. Oh my god, I think he's the dad of Natalia. Yeah. Oh my god, great. Okay bro, again congratulations. You want to add something? No, wait, yeah. What about her mother, bro? She was almost flying in the air. Ah. But yeah, I think I definitely want to say thank you for being here. It was really helpful and really lovely to see you and many people who have traveled from different parts of the world, different parts of the country. So that was really amazing to see people who are excited to be at my wedding. That was definitely heartwarming. How do you say that? Yeah, that was really nice. Thank you.
Okay, Rajat, congratulations again for your wedding, and I wish you all the best for the new chapter in your life. Thank you, and we'll meet again. We'll see each other soon. Yeah, sure, boss, sure. Okay, bye. सो लंदन एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद सब कुछ अच्छा था, लेकिन मेरा बैग दिल्ली पहुंचा है 3 दिन बाद। मैं 3 दिन पहले दिल्ली पहुंचा और 3 दिन बाद बैग पहुंचा। सो वो ट्रबल था थोड़ा, लेकिन उसके अलावा सब कुछ बेस्ट था। हीथ्रो एयरपोर्ट इज़ गुड, काफ़ी फास्ट चेक इन होता है, बट ये सर्विस थोड़ी गलत हुई बैग वाली। बाकी मेरी ब्लॉगिंग ख़त्म होती है यहाँ पे, लंदन का सफ़र ख़त्म। कुछ फ़ोटोज़, कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट में पूछिए, एंड आई वुड सजेस्ट आप प्लीज़ लंदन ज़रूर आइए घूमने के लिए, और आपको बहुत मज़ा आएगा। ये सारे मेरे कुछ न्यू फ्रेंड्स